पिछले कई दिनों से बहराइच में जिस आदमखोर भेड़िए का आतंक मचा हुआ है, अब उसकी मांद सामने आ गई है। जी हां, लोगों ने इस आदमखोर भेड़िए की मांद ढूंढ निकाली है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इसी में अल्फा गैंग छुपा रहता था और अपने शिकार को यहीं पर खींचकर लाता था और आराम से उन्हें खाता था। जैसे ही मांद मिली, वन विभाग के लोगों ने भी यहां पर सर्विलांस बढ़ा दिया है। अब उम्मीद की जा रही है कि जिस लंगड़े भेड़िए की तलाश की जा रही है, उसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि लंगड़ा भेड़िया जिसे वन विभाग ने अल्फा का नाम दिया है, वो बेहद ही शातिर और खतरनाक है, क्योंकि वो सिर्फ अकेले बहराइच में ही 10 लोगों का कत्ल कर चुका है। इन बंदूकों को आप देख रहे हैं, ये वन विभाग के वो शिकारी हैं जो पिछले कई दिनों से अल्फा के शिकार में जंगल जंगल भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें लंगड़ा अल्फा नहीं मिल रहा है। शायद इसीलिए उसे कहा जा रहा है कि वो बेहद ही चालाक है। वो अपने गैंग का सरदार है। हमला वही करता है और वही अपने शिकार को खींचकर इन मांद तक ले आता है और यहीं पर उन्हें अपना निवाला बनाता है। भेड़िए के लिए कहा जाता है कि वो इतना शातिर होता है कि अगर उसे इंसानी दुर्गंध लग जाए तो वो फौरन ही अपनी चाल बदल लेता है। यानी हर पल वो अपना शिकार और अपनी चाल बदलता रहता है। वक्त और ज़रूरत के हिसाब से वो बाहर निकलता है, शिकार करता है और फिर अपने पाताल लोक में घुस जाता है। लेकिन अब इसी पाताल लोक पर वन विभाग की पूरी नज़र है। जिस पीपल की पेड़ के नीचे अल्फा गैंग ने अपना ठिकाना बना रखा है, अब वहां पर वन विभाग ने अपने कैमरे फिट कर दिए हैं। जैसे ही वन विभाग को ये खबर लगेगी कि अल्फा अपनी मांद में पहुंच गया है, वैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश की जाएगी। अगर पकड़ में नहीं आया तो शूट एंड साइट के ऑर्डर तो पहले से ही जारी हो चुके हैं, क्योंकि अंतिम विकल्प सिर्फ इस शिकारी को गोली मारने का ही बचा हुआ है। योगी आदित्यनाथ भी साफ तौर पर कह चुके हैं कि अगर लंगड़े भेड़िए को नहीं पकड़ा जा सकता है तो अंतिम विकल्प के तौर पर उसे गोली मारी जा सकती है। फिलहाल इंतजार तो भेड़िए की मांद में वापसी का है।